जी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। बड़ी मजे की बातें हो रही हैं फरियाल के साथ, हंस भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लोग भी एंटरटेन हो रहे हैं और लोग हमें एंटरटेन कर रहे हैं। और माशाल्लाह मुझे लग रहा है मैं होस्ट नहीं, मैं गेस्ट हूं एंड शी इज द होस्ट टुडे। बट बातों का सिलसिला आगे लेकर चलूंगा और पूछना चाहूंगा, एक आपका सीन हमने देखा इसमें आपकी बड़ी इंटेंस, मुझे आपका बचपन का सीन याद आ गया। वो जब आपने, मुझे याद है, डिप्स तोड़ी थी बेचारी लड़की की, अल्लाह खैर करे, मे शी गेट वेल सून। तो मैं भी शहाद के साथ आपका बड़ा एक फाइट सीक्वेंस हुआ। वो क्या सीन था? मैंने सुना वो करते वक्त कुछ थोड़ी सी असल में भी लग गई थी किसी को। फुल कोरियोग्राफ्ड गर्ल फाइट थी जिसमें महविश के सर पे मैंने प्लेट तोड़नी थी और महविश पूरी मेरे यहाँ पे थी और उसका पूरा वजन लेके मुझे, ये माशाल्लाह देख सकती हैं आप। ये वो फाइट नहीं है, एंड में एक फाइट हुई थी। यहाँ तो मैंने सिर्फ ये हल्का सा हुआ था, एंड में एक प्रॉपर फाइट हुई थी जिसमें मुझे उसने टेबल पे फेंका था और टेबल टूटी थी। फिर मुझे शेल्फ में धक्का दिया था उसने और पूरी शेल्फ कांच की थी और वो टूटी थी। ओरिजिनल तो नहीं था ना कांच? कांच ओरिजिनल था, लेकिन वो एक्चुअली आई डोंट थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ द गिग। जो पार्ट था वो हमने कर लिया था और वो मैं उसको यूं ला रही थी और उसने मुझे धक्का दिया और मैं धड़ का जाके 2 मिनट एक्चुअली गुस्सा चढ़ गया था। नहीं आई थॉट कि ये करना है, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं इतनी जोर से लगूंगी शेल्फ में कि शेल्फ के शीशे टूट जाएंगे। वो शेल्फ के शीशे टूटे हैं और उसके बाद फिर आई एम सपोज्ड टू ले हर ऑन अ किचन काउंटर एंड देन आई जस्ट ठा और फिर एक छुरी लेके आई एम लाइक बहुत मजा आया था उसको भी और मुझे भी। आपने कहा कि द इंडस्ट्री इज फुल ऑफ ठरकी पीपल और इंसान जितना ऊपर जाता है या जितना सक्सेसफुल और पावरफुल होता जाता है उतनी वो इंक्रीज। अच्छा पता है उस वक्त से मैंने ये लर्न किया, नॉट जस्ट द इंडस्ट्री, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ठरकी। थैंक यू वेरी मच। ये सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, ये पूरी दुनिया का ही मसला है। पूरी दुनिया है यार, सब ठरकी है। लेकिन ये ताली बजाने की, इसमें खुशी होने की चीज नहीं है। सिंस ये जो मी टू मूवमेंट सारा मूव हुआ है और वो सब कुछ हुआ है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन मेल एक्टर्स। अच्छा, हाँ, उन सीधे हो गए ने? हाँ, टोटल अलर्ट हो गए ने? बिल्कुल, बहुत बहुत प्यार से, बहुत तमीज से, बहुत अच्छे से हमें, लाइक इट्स जस्ट इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम। और आपको लगता है ये खौफ है, ये वो खौफ है उनके अंदर मीटू मूवमेंट के बाद के सारे उन सीधे हो गए? सोशल मीडिया मैन। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, तोले बगैर बोलो। बॉलीवुड में इनसे ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी किसी की नहीं है। दीपिका। अच्छा, आपसे शक्ल भी मिलती है दीपिका की, लोगों ने बोला पहले? हाँ। मिलती है ना? मिलती? आपको किसी ने बोला पहले? हाँ। बोला है ना? तभी आप, असल में आपको अपना आप अच्छा लगता है, इसलिए आपने इसका नाम लिया, तालिया। मैं अपनी फेवरेट हूँ। कभी कॉमेडी सीरियल मिला तो किस कॉमेडियन को फॉलो करूंगी? जिम कैरी। जिम कैरी। मुझे डांस के लिए म्यूजिक की जरूरत नहीं। कभी कभार मेरे सर में हर वक्त म्यूजिक बजता रहता है, लेकिन मुझे म्यूजिक की हर वक्त जरूरत है। सी, हर वक्त। दिस इज अ म्यूजिक नोट। तो आपके जो टैटू होता है उसके पीछे को मीनिंग है? हमेशा, ऑलवेज। हर, ये फजूल में कोई भी टैटू नहीं है मेरी बॉडी पे। कभी पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिला तो इस पार्टी की मेंबर बनूंगी? पीपीपी, टीएलपी, जेयूआई। मैं पॉलिटिक्स में चली गई तो जितना सत्यानाश हुआ वो उससे और हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता। तो पॉलिटिक्स वाले कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। मुझे कुछ नहीं पता। हॉलीवुड में काम करने का मौका मिला तो इनके साथ हीरोइन आना चाहूंगी? जॉनी डेप, ब्रैडले कूपर, कियानू रीव्स। ओह माय गॉड, जॉनी डेप। जॉनी डेप, ओह हिज एक्टिंग इज अमेजिंग। शेख रशीद का सिगार छुड़वाना हो तो कैसे छुड़वाएंगी? पहले तो ये बताओ शेख रशीद कौन है भाई? शेख रशीद बड़े यंग मेंबर हैं एक पार्टी के। पॉलिटिकली? हाँ। मेरे पास टीवी नहीं है, मैं टीवी नहीं देखती। शेख साहिब सिगार पीते हैं वो? सिगार पीते हैं हर वक्त। छुड़वानी हो? हाँ। सिगरेट पी लें। चलो शेख साहब तो सिगरेट दिला दो। थैंक यू। इसी के साथ बड़े अगले मजेदार सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग पढ़ूंगा और एक सर्टेन इमोशन में आपको वो डायलॉग फिर बोलना होगा। My name is Rambo, John Rambo, cockroach killer. Don't mess with me. Angry. You do know that Rambo is my cousin, right? हैं? साहिबा बाजी is my cousin and yes, Rambo भाई। क्या बोलूं मैं, बताओ। अरे फैमिली अपने तो अपने होते हैं, धर्मेंद्र, बॉबी भाई, सनी भाई, राइट। Cockroach, my name is Rambo. John Rambo, cockroach killer. Don't mess with me. Angry. Angry. Full angry. My name is Rambo, John Rambo, cockroach killer.
डोंट मेस विद मी। अरे ये तो हमें प्यार भरा डायलॉग लग रहा है। नेक्स्ट, जज साहिब मुझे मेरी जवानी लौटा दो, मुझे मेरे 12 साल वापस लौटा दे। ये को बड़ा फेमस पाकिस्तानी डायलॉग है मोहम्मद अली साहब का। अच्छा ऐसे ही करना था। जज साहब नहीं हो रहा। हाँ हाँ, बड़े दिल से लग रहा है, हो रहा है। जज साहब मुझे मेरी जवानी लौटा दो, मुझे मेरा 12 साल वापस लौटा दो। मुझे लगा कहने लगी मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दो। हाउ डिड यू गो अबाउट इट? उसके लिए वो डिसिप्लिन में आना, उसके लिए वो माइंडसेट डेवलप करना, वो किस तरह आपने किया और उसको कंसिस्टेंटली किस तरह फॉलो अप किया? एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, आप लोगों को बता सकती हैं कि आपकी कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है? ये एक जर्नी है जहाँ मैंने बहुत सारा वेट लूज किया, फिर मैं साइज 0 हो गई और फिर मुझे सबने बोलना शुरू कर दिया कि मैं अच्छी नहीं लग रही। और ऑब्वियसली मैं उस वक्त कुछ खा भी नहीं रही थी और मेरा डिसिप्लिन ये, आई हैड टू स्लीप एट 8 o'clock एट नाइट एंड नॉट स्पीक टू एनीवन, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी मुझे भूख लगेगी, फिर रात को उठे रहूंगी तो भूख लगेगी, तो जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, प्रोटीन शेक पियो, डाइट ये वो। इट वाज टू मच। आई स्टार्टेड ईटिंग अगेन, आई केम अप टू size 4। फिर कोविड के दौरान आई gained a lot of weight right when we did बेअदब। मैं बहुत मोटी हुई थी और फिर मैंने वेट बिल्कुल भी नहीं थी आप। थी मैं हो गई थी यार। कि डिसिप्लिन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, बट ऑल्सो लिसन टू योर बॉडी। अपनी बॉडी को उतना पुश ना करो जहाँ आपको इतना पेन हो रहा हो कि आप वापस आ ही ना सकें और आप फिर वापस जिम ही ना जा सकें। ऐसा करते हैं ना लोग। लिसनिंग टू सा आवाज नहीं आ रही। नहीं, मेरी बात, जैसे अगर तुम एक दिन जिम गए हो और तुमने लगा के कोई 3 घंटे सारे मसल्स वर्कआउट कर लिए, अगले 4 दिन तुम बस बिस्तर पे पड़े हुए हो। लाइफ इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड बैलेंस। तो अगर आपको एक खाना चूज करना हो सारी जिंदगी खाने के लिए, तो वो कौन सा होगा जिससे मैं मोटी ना हूँ? हाँ, 2 हो सकते हैं। 2 कर लें। एक ब्रेड एंड बटर, टोस्ट एंड बटर, ओके, और एक पास्ता। वेरी नाइस। कमाल, थैंक यू सो मच कि आप इस शो पर आई, आपने हमारे साथ इतनी मजे की बातें की और मुझे एक दफ़ा फिर आई फेल्ट रियली गुड क्योंकि आई मेट यू आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं कहता हूँ जहाँ हम हंसते हैं, खेलते हैं, हंसी मजाक की बातें करते हैं, वहीं हमने मुआशरे की उन तल्ख हकीकतों पर गौर करना है जो सोसाइटी का हिस्सा है, और हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें हमारे आखिरी सेगमेंट के थ्रू, जिसका नाम है गौर करो। एनीथिंग दैट यूड लाइक टू से बिफोर वी एंड द शो विद द लास्ट सेगमेंट? आई लव द शो, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरैक्टिव था। You never get to actually interact with the audience when you go on other shows, and I don't think मैंने कोई भी public appearance दी है in 2 years, so this is my first show in 2 years and I thoroughly enjoyed it. I think it's gonna go really really well, और ये तुम देखो बस फिर तुम देखो क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच, तालियां। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, हमारा लाइफस्टाइल भी मॉडर्न होता जा रहा है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फूड है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने हेल्दी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होम कुक्ड फूड की बजाय जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को इंक्रीज करने में भी अनहेल्दी फूड का एक बहुत बड़ा हाथ है। आए गौर करें कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करना होगा और एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना होगा। बिल्कुल, और अपनी उम्र को ज़रा लंबा करने में अपना ज़रा साथ देना है। वॉक्स पे जाना है, हेल्थी रहना है, जिम जाना है, योगा करना है, एंड ईट ग्रीन्स। पका के तेल में भर के चीज़ें नहीं खानी है। जस्ट लेट्स बिकम अ बेटर healthier nation. Why not? और उसी तरह we'll be a happier nation. Happier nation, yes. क्योंकि you are what you eat. Unhealthy food भी मत खाएं और unhealthy information भी मत consume करें। बिल्कुल, I agree. I completely agree on that one right there. कि unhealthy conversation, जो conversation आपको uncomfortable कर रही है, वो सुनना ज़रूरी नहीं है. You can always say no. Absolutely. तो इस बात पर गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी कि अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।